हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो अभी मैं इतना सुपर एनर्जेटिक, खुश और इतना एक्साइटेड क्यों दिख रहा हूँ? क्योंकि इसका रीज़न है कि अब मैं भी इंडिया जा रहा हूँ और मेरी फ्लाइट है कल की। अब इसमें सीन क्या हुआ कि मैं कल रात को बैठा था, मतलब 1 बजे, एक दो बजे होंगे, ठीक है, 1 बजे थे कल रात को। तो फ्लाइट देखी तो एक सस्ती फ्लाइट मिल गई, मतलब यहाँ से मुंबई की देखी तो मुंबई की मिल गई, तो मैंने बुक भी कर दी और मुंबई से मैंने ट्रेन भी बुक कर दी। अब मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद, फाइनली कल ही निकल रहा हूँ और मतलब 24 आवर्स में मतलब सब कुछ हो रहा है। तो मैंने कल रात को पूरी पैकिंग भी कर ली। ये मेरी बैग्स ऊपर से थी, वो नीचे आके पूरी पैक भी हो गई। अभी तक सारा सामान पैक कर दिया। कल रात में सोया नहीं था क्योंकि पहले बुकिंग की, फिर टर्की से जा रहा हूँ तो टर्किश एयरलाइन से, तो सारी बुकिंग भी कंप्लीट कर दी, ट्रेन की बुकिंग कर दी और पैकिंग हो गई फिर। और तो मेन रीज़न ये है कि मैं सबको शौक देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। मतलब हाँ, दोस्तों को भी नहीं मालूम आ रहा हूँ, और ना ही फैमिली में किसी को मालूम कि आ रहा हूँ, और ना ही यहाँ पे किसी को अभी तक मैंने बताया कि मैं जा रहा हूँ इंडिया। तो इसलिए ज़्यादा अभी सबको शौक मिलने वाला है। और मतलब मैंने कल रात को 9 तारीख, आज 9 तारीख है, 9 तारीख को मैंने टिकट बुक कर दी। मतलब 10 तारीख की कल सुबह की मेरी फ़्लाइट है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि मतलब किसी को बताए बिना जा रहा हूँ, घर पे भी किसी को नहीं मालूम, नहीं दोस्तों को मालूम है कि आ रहा हूँ मैं। और एक और स्टोरी बतानी है, क्योंकि मेरे साथ अभी एक सीन भी हुआ था रिसेंटली कि मैं पहले जाने वाला था इंडिगो से, क्योंकि अभी इंडिगो नई एयरलाइन चालू है तिबलिसी से दिल्ली की। मतलब एयरलाइन चालू नहीं, मतलब फ्लाइट चालू है तिबलिसी से दिल्ली की। तो वो पड़ रही थी कुछ बहुत सस्ती थी, कुछ राउंड ट्रिप मेरे को पड़ रही थी आने जाने की, दोनों मिला के 40 के अंदर 38 के अराउंड थी, कुछ 36-38 के अराउंड। फिर वो वाली टिकट मैंने जैसे ही बुक की, पहले टाइम पेमेंट फेल हुआ, फिर दूसरे टाइम मतलब पेमेंट हो गया, मेरे में से पैसे भी कर गए, पर मेरे को टिकट नहीं मिली। तो मैंने वेट किया आधा घंटा 1 घंटा, कुछ टिकट नहीं आ रही। एक दिन तक वेट किया, फिर तभी भी टिकट नहीं आई। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि अभी तक टिकट नहीं मिली मेरे को। तो उन्होंने बोला कि आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल है। तो उन्होंने बोला पेमेंट आपको रिफंड आ जाएगा। 5 दिन हो गए, फिर भी उन्होंने बोला था कि 5 to 7 वर्किंग डेज में आ जाएगा रिफंड। तो 7 दिन तो हो ही गए थे ऑलरेडी, फिर भी रिफंड नहीं आया। तो मैंने वापस कॉन्टैक्ट किया, तो बोल रहे हैं कि अभी तो हमको भी, मतलब हमारे पास तो पेमेंट आया नहीं, गेट वे होता है वहाँ अटक गया होगा, तो आपको दे देंगे। मैंने बोला देखो, मतलब फिर वो लोग, मैं कुछ थोड़ा मतलब बोला, तो उन्होंने फिर तब जाके पेमेंट इनिशिएट किया है 2 दिन के बाद उसमें भी। और फिर उन्होंने बोला कि अब आपकी बैंक की तरफ से आ जाएगा, आप बैंक को कांटेक्ट करना। तो बोला कि अभी भी उसमें भी 5 से 7 दिन लगेंगे। तो अभी तक मेरे को उस टिकट का रिफंड नहीं मिला है। 1 दिन पहले टिकट बुक कर दी, मैं सोचा जो होगा देखा जाएगा। तो अभी उसका रिफंड फिर इंडिया जाके आएगा। मैं वहाँ जाके बैंक को कांटेक्ट करूँगा, इंडिगो को कांटेक्ट करूँगा। मतलब इंडिगो के साथ मेरा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब फ़्लाइट टिकट बुक भी नहीं हो रही। उन्होंने मेरे को 1 दिन के बाद तो मेरा PNR नंबर भेजा, वो भी पेमेंट ऑन होल्ड, कि तुमको पेमेंट करना पड़ेगा तभी आपको PNR कंफर्म होगा। मैंने बोला ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है मेरा, तो मैं वापस क्यों पेमेंट करूँ? तो बोल रहे हैं कि आपका पेमेंट हमको तो मिला है नहीं। फिर 1 वीक तक मैंने मगजमारी की, मेल डाले, कॉल किए, तब जाके उन्होंने रिफ़ंड इनिशिएट किया, पर मेरे को अभी तक रिफ़ंड नहीं मिला। तो मैंने अभी नई फ़्लाइट बुक करके मैं तो निकल रहा हूँ, तब इंडिया जाके देखेंगे क्या होगा उसका। और अभी मैंने हॉस्टल टूर शूट की, मतलब हॉस्टल टूर, रूम टूर का वीडियो भी शूट किया। तो अभी तो दोपहर हो चुकी है, अभी शाम को थोड़ी शॉपिंग करने निकलूँगा, फैमिली और दोस्तों के लिए कुछ ले भी जाऊँगा। तो अभी निकलूँगा शॉपिंग करने, फिर आके वो थोड़ा पैक करके, कल सुबह की फ़्लाइट है तो कल सुबह निकल जाएंगे। आज रात को नींद भी नहीं आएगी शायद, लग रहा है। और अभी थोड़ा बहुत सामान है दोस्त के रूम में रखना है, जैसे एक कप रखूँगा, फिर एक बैग रखनी है। वैसे तो मेरा कोई जाने का प्लान था नहीं, क्योंकि मेरे 2-3 दोस्त और भी रुकने वाले थे। तो पहले एक जन ने बुक किया तो वो निकल रहा था, फिर 2-3 जन तो और निकल ही रहे थे, तो हम 3 जन रुकने वाले थे, 3 से 4 जन। पर उसमें एक जन पहले आया कि मेरे घर में फंक्शन आ रहा है, तो मैं भी निकल रहा हूँ। दूसरे को जो एक के हाथ में लग गई थी, यहाँ पे फुटबॉल खेलते खेलते हाथ में, मतलब रिस्ट पे लग गई। वो गोल कीपिंग कर रहा था, गोल सेव करने गया, पर उसका हाथ मुड़ गया। तो बोले अब मेरे को, उसके घर पे भी फंक्शन था, तो वो भी निकल रहा है साथ, मतलब वो भी निकल गया। फिर वो लास्ट वीक ही निकला हो, तो अभी टर्किश एयरलाइन से उसका भी व्लॉग डाला था, जिसने धोखा दिया वही है वो। तो फिर वो भी निकल गया। फिर एक फैज़ान करके वो भी निकल गया कि मैं भी जा रहा हूँ, मेरे घर पे फंक्शन है, तो वो लोग भी निकल गए। पर मेरा कुछ प्लान था नहीं, मैं इधर ही रुकने वाला था। मेरा फिर लास्ट में मतलब मेरा डाइसी हुआ कि अब मैं जाऊँ ना जाऊँ, अकेले इधर घूम लूँगा। तो मैंने यहाँ पे वो ब्लॉग्स भी बना दिए, मतलब यहाँ के तिबलिसी की टूर भी कर ली, मतलब टूर नहीं, मतलब तिबलिसी की ट्रैवल सीरीज़ भी शूट कर ली, जो मेरे को पहले से करनी थी वो भी हो गया। पर फिर अब कितने दिन रुकता, मतलब मेरा प्लान था नहीं अभी भी जाने का। और उसमें हुआ क्या कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ हॉस्टल में ख़त्म हो रहा है, मतलब अगस्त के एंड में, तो सितंबर का रिन्यू कराना पड़ता। अब मैं रिन्यू कराऊँ, और मेरी फ़्लाइट की टिकट भी उतने में हो रही थी, थोड़े 10,000 डाल दूँ तो मेरी रिटर्न टिकट भी हो जाती। तो मैंने सोचा अब उससे अच्छा मैं भी चला ही जाता हूँ। तो मैंने इंडिगो की, और तब इंडिगो नई शुरू हुई, मतलब अभी इंडिगो 9 अगस्त से शुरू हुई, तिबलिसी से दिल्ली और
दिल्ली से तिबलिसी भी, तो वो बहुत सस्ती सस्ती टिकट्स दे रहा था। तो मैंने 1 अगस्त को उसकी टिकट देखी, 1 अगस्त की, मतलब 1 अगस्त को देखी 11 अगस्त की, तो मेरे को कुछ अराउंड पड़ रही थी 36-38 की। तो मैंने सोचा सही प्राइस है, करा लेता हूँ, तो मैंने करा ली। तो उसी वक्त मैंने करा ली थी, पर उस वक्त हुआ क्या कि मैंने पेमेंट किया, ठीक है, फर्स्ट टाइम में पेमेंट फेल्ड हुआ, तो मैंने वापस किया सेम। तो पेमेंट मतलब मेरे बैंक से पैसे कट गए, और उन्होंने मतलब फिर टिकट आई नहीं, आधा घंटा वेट किया, उन्होंने बोला आधे घंटे के अंदर आ जाएगी। 1 घंटा वेट किया, फिर एक दिन भी वेट किया, फिर भी टिकट नहीं आई, पीएनआर नंबर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आया। तो मैंने दूसरे दिन कांटेक्ट किया, तो बोले क्या आपकी पेमेंट हमको नहीं मिली है, गेटवे की मतलब जो थर्ड पार्टी होगा उनके अटक गई होगी, तो आपको रिफंड मिल जाएगा उसका। तो बोले 5 से 7 वर्किंग डेज लगेंगे। तो फिर वो बोला ठीक है, मैंने बोला ठीक है 5 से 7 वर्किंग डेज लगेंगे तो रिफंड आएगी, फिर मैं टिकट बुक करा लूँगा दूसरी। तो वो हुआ। तो फिर तीसरे दिन क्या हुआ, 3 अगस्त को उन्होंने मेरे को एक मेल भेजा कि 2 अगस्त की बुकिंग का, मतलब पीएनआर नंबर भेजा और बुकिंग में लिखा था पेमेंट ऑन होल्ड। मैंने बोला पेमेंट तो हो चुका है, पैसे तो कट चुके, तो ये क्यों आ रहा है मेरे को मेल। तो मैंने वापस कांटेक्ट किया, तो बोले कि गलत मतलब सिस्टम की वजह से हुआ होगा, पता नहीं क्या है। तो फिर भी मेरी टिकट अभी तक ऑन होल्ड ही थी। फिर उन्होंने टाइम लिमिट दी कि अगर 6 घंटे के अंदर आप पैसे नहीं भरोगे तो आपकी टिकट भी चली जाएगी। मैं क्यों भरूँ, मेरे तो पैसे ऑलरेडी पैसे कट चुके हैं। तो वो नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि अब रिफ़ंड आ जाएगा आपको 5 से 7 दिन में, और फिर 7 दिन तक वेट की मैंने, फिर भी रिफ़ंड नहीं आया। फिर वापस मैंने कॉल पे और मेल पे मतलब मेल लिखे, कॉल किए, बहुत बोला, फिर बोले कि भाई अब वो हमको तो मिली नहीं है, जो थर्ड पार्टी वो लोग आपको पेमेंट कर देंगे, रिफ़ंड कर देंगे थोड़े दिन में, 2 दिन और वेट करो। फिर उन्होंने फिर इंडिगो वालों ने पेमेंट इनिशिएट किया, मतलब रिफ़ंड इनिशिएट किया। तो बोला ठीक है अब तो आ जाएंगे, मेरे को लगा आप 1 दिन में आ जाएंगे, तो वापस तभी भी नहीं आया। तो बोले अब वापस 5 से 7 दिन लगेंगे वर्किंग डेज के आपकी बैंक को रिसीव होने में। तो अब आप अपनी बैंक, तो उन्होंने बोला कि आप अपनी बैंक को कांटेक्ट करना, हमको मत करना, कि हमारी तरफ से पेमेंट हमारी तरफ से रिफ़ंड इनिशिएट हो चुका है। थिंक मतलब बैंक तो मेरी अच्छी है, तो 1-2 दिन में तो दे देगी, पर फिर भी नहीं अभी तक। तो फिर अब आज तो 9 तारीख हो गई, तो कल मैंने देखी ऐसी टिकट, तो एक टिकट मेरे को थोड़ी सस्ते में मिल रही थी, तो मैंने करा ली, वरना मैं और वेट करता तो और महंगी होती जाती, क्योंकि मैंने एक डेट सोच के रखी थी कि वही डेट पे जाऊँगा। ऐसे भी बाद में निकलो पहले निकलो, तो मेरे को निकलना था ही। तो मेरे को फिर 9 तारीख कल ही देख रहा था टिकट, और मेरे को 10 तारीख की टिकट ही सस्ते में मिल रही थी, तो मैंने वही कर दी बुक। ऐसे इंडिगो से तो महंगी थी वो टिकट, कोई नहीं, मैंने बोला थोड़ा जो कटे तो कटे, जाने दो अब। तो अभी तक मेरे को रिफ़ंड नहीं आया उस टिकट का इंडिगो का। तो मैं अब इंडिया जाऊँगा, फिर बैंक वालों के साथ कांटेक्ट करूँगा, इंडिगो कांटेक्ट करूँगा, फिर रिफ़ंड तो लेना ही पड़ेगा कैसे भी करके, वरना इंडिगो के साथ मेरे इस टाइम बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मेरे को लगा इंडिगो तो अच्छी है, तो मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से बुकिंग की थी इसीलिए, पर वो भी नहीं, वो मतलब उसमें भी दिक्कत हुई। तो मेरा इंडिगो से तो अभी तो मन उठ गया है, तो मैंने अभी तो दूसरी एयरलाइन से की है, पर उसमें भी इंडिगो की फ़्लाइट है, तो उसमें भी इंडिगो से ही जाऊँगा मैं। और ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ, पता नहीं क्यों। मैंने और बाकी 5-6 लोगों की टिकट की थी, मेरे दोस्तों की भी मैंने की थी, मतलब 3-4 लोगों की, तो उनकी सब में फर्स्ट टाइम टिकट आ गई, पर उनकी एयर अरेबिया से की थी। 4 लोग एयर अरेबिया से गए, एक और ये टर्किश से गया, तो उन सब की एक टाइम में टिकट आ गई। तो मैंने बोला ये सब मेरे साथ तो क्यों हो रहा है, पता नहीं अब क्या, मतलब मेरे टाइमिंग में गलती थी या क्या था मेरे साथ, मेरे नसीब ऐसे फुटले हुए निकले। फिर अब मेरी टिकट हो गई, मैं भी टर्किश एयरलाइन से जा रहा हूँ, यहाँ से टर्किश एयरलाइन से, फिर टर्की से इस्तांबुल से, फिर मुंबई इंडिगो से ही जाना पड़ रहा है। अब देखते हैं, अब मैं पतली गली से निकल रहा हूँ, किसी को बताया बिना, दोस्तों को भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, पतली गली से निकल जा रहा हूँ चुपचाप। मैं सबको ना बोला था मैं नहीं जा रहा, यहाँ पे भी ना बोला था नहीं जा रहा, और इंडिया में बोला था मैं नहीं आ रहा इस बार, पर अब जा रहे हैं, चलो मज़ा आएगी इसमें भी। तो आगे व्लॉग शूट करेंगे, फिर कल का भी अलग व्लॉग आएगा फ्लाइट का, फिर वहाँ इंडिया पहुँच के भी बनाएंगे व्लॉग्स। तो इसलिए आज दाढ़ी भी ट्रिम कर दी, सब मतलब निकाल दिया यहाँ से, मतलब ट्रिम ही कर दिए, और कल घर जा रहा हूँ, इसीलिए मतलब अच्छे दिखेंगे, वैसे जाएंगे, नया लुक लेके जाएंगे। वैसे भी मेरी दाढ़ी कोई इतनी अच्छी आती नहीं है, थोड़े थोड़े बाल ही आते हैं, तो अच्छा ट्रिमिंग कर लो वही अच्छा है। तो आज अभी बस वही, तो अभी थोड़ा बहुत रेडी होंगे, अभी तो कल जाना है, पर फिर भी थोड़ा काम निपटाएंगे थोड़ा बहुत, अभी बहुत कुछ रखना भी बाकी है। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ, मतलब अभी शाम हो गई है, 6:30 बजे, 6:45 होने आया, तब थोड़ी जाएंगे बाहर, शॉपिंग करूँगा जाके, दिखता हूँ क्या क्या लेना है, चॉकलेट सा थोड़ा कुछ ले लेंगे, मीठा कुछ मिठा ले लेंगे और क्या, या फिर कुछ गिफ्ट्स लेंगे, देखते हैं। तो चलो चलते हैं। ये जो कार्ड मैंने मदर ऑफ जॉर्जिया पे लिया था कि मेट्रो मनी कार्ड,
मैं यहाँ पे पीछे है, वहाँ पे उसकी ऑफिस है, मतलब मैं रिटर्न करने आया, मतलब यहाँ पे आप टॉपअप भी करा सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हो। तो उन्होंने मेरे पास चेक मांगा, मतलब रिसिप्ट मांगी कार की, मतलब जो बाइक की वो तो थी नहीं, मैंने फाड़ के फेंक दी, तो उसके बिना रिटर्न नहीं होगा ऐसा बोला। तो अब उसके लिए आपको रखना पड़ेगा वो रिसिप्ट, और आपका ID नंबर चाहिए होगा, पासपोर्ट या कोई भी ID चलेगा। तो जब आप मेट्रो रनिंग काट रहे हो तो ध्यान रखना कि रिसिप्ट संभाल के रखना उसकी, तो आप रिटर्न कर पाओगे बाहर में। इधर स्टेशन पर के पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो मैं उधर आया था अभी 7 बजे, अभी तो 7:30 होना है। जैसे ही मैं एंट्री ले रहा था सारे शॉप बंद हो जा रहे थे, तो कुछ शॉपिंग कर पाने। तो अब तो स्लश पी रहा हूँ, अब स्लश ही पी रहा हूँ, क्या करूँ, कुछ मतलब है नहीं अब शॉपिंग, क्या ले जाऊँगा अब, देखते अब कुछ ड्यूटी फ्री से उठा लूँगा और क्या। क्योंकि जो सोच के आया था परफ्यूम या फिर कुछ कपड़े, तो मेरे को अब सबकी साइज तो मालूम नहीं हुई, तो कुछ ना कुछ तो ले ही जाऊँगा अब, देखते हैं, या फिर लास्ट में कुछ ऑप्शन नहीं होगा कुछ खाने का ले जाऊँगा। आज तो नसीब ही खराब निकला, 2-3 मार्केट घूमा, मतलब एक मेन मार्केट गया था, बाकी छोटे छोटे मतलब जगह गया था, पर जहाँ जा रहा था वहाँ पे सब कुछ बंद होता जा रहा था। मतलब मैं 7:30 का निकला था, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे वैसे भी सब कुछ जल्दी बंद हो जाता है, मतलब वैसे स्टोर्स तो 8-9 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मैं पहुँच रहा हूँ सब बंद होता गया, तो कुछ ले नहीं पाया। अब देखते क्या करेंगे, रात को ऐसा होगा तो सुपर मार्केट जाएंगे, सुपर मार्केट से कुछ चॉकलेट्स या कुछ खाने पीने का ले जाएंगे। अब जो होगा देखेंगे। तो अब ये ब्लॉग को ही खत्म करते हैं, अब सीधा नया ब्लॉग चालू होगा, वो भी कल सुबह जब एयरपोर्ट निकल रहा हूँ, अब सीधा एयरपोर्ट से ब्लॉग होगा। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अब सीधा एयरपोर्ट।